नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एमपी द फायर में। एमपी द फायर में मैं आज आपको महात्मा बुद्ध की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध, जिसे आप अलग एक धर्म के नाम से, बौद्ध धर्म के नाम के प्रणेता के नाम से जानते हैं। आज आपको मेरे वीडियो के अंत तक आते आते यह सिद्ध हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध हिंदू के वो पुरोधा थे, हिंदू धर्म के वो महानायक थे जिनको एक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 2607 साल पहले लुम्बिनी वंश के निकट महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माँ मायावती का देहांत हो गया था। उनका सारा लालन पालन उनकी मौसी गौतमी ने की थी। वो जो उसका गोत्र था वो गौतम गोत्र था, इसीलिए उनका नाम गौतम भी पड़ा। और कहा जाता है कि जब राजा सुद्धोधन के यहाँ उस मनीषी का जन्म हुआ था तो जो वहाँ के पंडितों ने भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी ये की थी, या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान आत्मा। उनके संशय को लेकर राजा ने कभी भी उनको महल से बाहर नहीं जाने दिया। अपने महल में इतनी सुख सुविधाओं का बिल्कुल अंबार लाकर खड़ा कर दिया कि उनको हर सुख सुविधा दुनिया की उनके महल में ही मिलती थी और उसे बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं थी। गौतम बुद्ध, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ मतलब जो सिद्ध करने के लिए आया हो, जिसका पर्पज़ ही, जिसका इस ज़मीन पे, इस धरती पे आने का उद्देश्य ही सिद्ध करना था। बचपन से वो बहुत ही करुण भाव के, बहुत ही ममतामयी थे। कहा जाता है एक बार घोड़ा रेस में वो सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन घोड़े के मुंह में जब वो उसने झाग देखा तो उसके झाग को देखकर उसने घोड़ा रोक दिया और उसके मुंह के झाग को साफ करने लगा और उसके पीठ को सहलाने लगा। भले ही वो सबसे आगे चल रहा था और प्रतियोगिता में हार गया। एक बात आप लोग जानते होंगे कि जो उसका भाई देवदत्त था, एक दिन देवदत्त ने हंस को तीर से मारा था और उस हंस को तीर से जब वो मारा, गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने उसको देख लिया और देखते ही वो आकर उसके तीर को निकाला, उसकी मरहम पट्टी की। और बाद में जब देवदत्त ने कहा कि ये शिकार है मेरा, इस पे मेरा अधिकार है, तब दोनों ही राजा के पास गए थे। राजा ने कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला अधिक बड़ा होता है, इसीलिए ये हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए। वही सिद्धार्थ जीवन में जब वो महल से बाहर 2-3 बार झांक रहा था तो उनको कई दुनिया की वास्तविकताओं से पाला पड़ा। जब उन्होंने देखा एक बीमार आदमी को, जब उन्होंने देखा एक बूढ़े आदमी को, जब उन्होंने देखा एक मृत्यु शैया पर लेटे हुए आदमी को और उसके पीछे सैकड़ों लोगों को रोते बिलखते बाल नोचते, जब उन्होंने ये दृश्य देखी, हम रोज़ देखते हैं लेकिन हमारे मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो गौतम बुद्ध थे जिन्होंने सोचा क्या यही अंत है, क्या इसी के लिए हम आए हैं, क्या जो हमारा जीवन है वो इतना ही छोटा सा है, क्या ये जवानी नहीं रहने वाली, क्या ये कांति नहीं रहने वाली, क्या ये स्वास्थ्य नहीं रहने वाला, क्या हर लोगों का अंत इतना ही बुरा होने वाला है। यकीन मानिए, शादी हो चुकी थी 29 साल की उम्र में। यशोधरा नाम की उनकी बीवी थी, पत्नी थी, बहुत ही खूबसूरत, और राहुल नाम का उसका एक प्यारा सा पुत्र था। अभी वो नवजात शिशु ही था। एक रात दोनों को छोड़कर गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ था, अपने आलीशान महल को, अपने राजसी ठाठ बात को छोड़कर जंगल की तरफ अनजान रास्ते पे चल पड़े।
इतना दुख झेला, इतनी तकलीफें झेली, इतना कठोर तपस्या किया उन्होंने। बिल्कुल 4-5 साल तक वो दुनिया से कटकर अलग होकर अपने आप को बहुत ही कठोर से कठोर दंड देकर, अपने आप को बहुत ही कठोर से कठोर दुख देकर उन्होंने कुछ गुरु के आश्रम में, कुछ अकेला बहुत सारे ज्ञानों को प्राप्त किया, बहुत सारे वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, बहुत चरितार्थ लोगों के साथ वार्तालाप किए, कुछ आत्मज्ञान भी उन्हें हुआ, कुछ उनकी जो दैनंदिन की चर्या में कुछ सीखने को मिला। एक दिन वो बहुत ही बेहद ही भूखे हुए बहुत कठोर व्रत कर रहे थे। उस कानन में, उस जंगल में पिकनिक मनाने के लिए लोग आए। उन लोगों में एक वीणा बजा रहा था। उसने देखा कि वीणा के तार को वो कभी ढीला करता, कभी थोड़ा टाइट करता, और जब बिल्कुल बराबरी पे आ गया तो उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर निकलने लगी। उसने देखा और ये समझा कि ज़िंदगी भी यही है। ज़िंदगी को अगर थोड़ा ढीला छोड़ दो तो भी आवाज़ नहीं निकलेगी, और ज़्यादा तान दिए तो तार ही टूट जाएगी। ज़िंदगी के तार को बिल्कुल बराबर में रखो। मध्यम मार्ग उन्होंने बताया। जीवन में जो मध्यम मार्ग है वो मध्यम मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है। उनका हर वचन में, हर प्रवचन में इस पे जोर था। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कहते हैं बहुत दिनों से वो फिर एक बार उपवास पे थे, तो सुजाता नाम की एक स्त्री, एक महिला जिसे कि पुत्र हुआ था, वो वट वृक्ष से मांग के गई थी। वट वृक्ष से वो उन्होंने प्रार्थना की थी कि मेरे पुत्र होगा तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। वो खीर लेकर आई थी। उस वट वृक्ष के नीचे उन्होंने देखा एक महात्मा ध्यान लगाए हुए बैठा है। उसको यही प्रतीत हुआ कि यही वट वृक्ष देवता हैं। उन्होंने उनके आगे खीर रखा और उनसे अनुनय भी नहीं किया कि मेरी जो मुझे खुशी हुई है आज उसमें आप शरीक हों और मेरे प्रसाद को ग्रहण करें। तो उन्होंने सुजाता का जो खीर था वो खाकर बहुत दिनों का उपवास तोड़ा था, और उसी रात उसे सत्य की प्राप्ति हुई थी। उसी रात उसे एक बोध हुआ था जिससे कि वो गौतम बुद्ध हो गए, और उन्होंने ये तय किया कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो मुझे इस नश्वर जीवन में जो वैल्यूबल चीज़ें हमें एहसास हुआ है, उन चीज़ों को हम लोगों में बांटे। वहाँ से वो उन ज्ञानों का प्रचार करना शुरू किए, और उनका जो विषय था, उनके जो कथन थे, वो कथन हमारे पुराणों में हूबहू मिलते हैं। एक प्रभाव है पुराणों का उनके पूरे ही कथानक में, पूरे ही एक प्रवचन में। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि उन्होंने पुराणों की जो सत्यता थी, जो उलझे हुए सत्य थे, उनको एक बहुत ही सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आपको याद होगा कि जब ईसा मसीह कौन थे? यहूदी थे। वो एक यहूदी थे। उन्होंने एक अलग मार्ग, धर्म का मार्ग बनाया। उन्होंने एक अलग बातें लोगों तक पहुंचाई कि जीने का ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक धर्म हो सकता है, ये भी एक नज़रिया हो सकता है। तो यहूदियों ने उसको स्वीकार नहीं किया और सूली पे लटका दिया। लेकिन दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध एक हिंदू थे। उन्होंने भी वही काम किया जो
ईसा मसीह ने किया था, परंतु हमारे हिंदू भाइयों ने उसे भगवान का दर्जा दिया, उसे अपने धर्म के बात को विस्तार देने वाला एक महान सपूत बताया और बहुत से लोग उनको बहुत ही आदर सत्कार के साथ बहुत ही सम्मान दिया और वो हालांकि भारत से इतर देश के लोग उनको एक भगवान के रूप में मान्यता भी दिए। कई देशों में आज बौद्ध धर्म ही एकमात्र राष्ट्र धर्म है। तो आपको ये मैं कह रहा था कि एक तरफ जहाँ एक यहूदी ईसाई बनता है उसको यहूदी सूली से लटका देते हैं, और एक हिंदू अगर बौद्ध बनता है तो हिंदू उसे भगवान बना देते हैं। हमारी जो एक विशाल हृदयता है, इसका एक प्रमाण है कि अशोक ने, हिंदू राजाओं ने उसके धर्म प्रचार में अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, अपनी बेटी और अपने बेटे सबको बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। कहाँ ऐसी विचारधाराएं और अन्यत्र इस दुनिया में देखने को मिलेगी। ये हिंदू समाज है, ये हिंदुस्तान है जहाँ पे कद्र की जाती है, किसी के भी अच्छाइयों का स्वागत किया जाता है, किसी भी अच्छे वचनों का स्वागत किया जाता है, यहाँ अच्छे अच्छे प्रणेताओं का। तो अपने समाज पे, अपने धर्म पे खूब भरोसा रखिए, खूब अभिमान कीजिए और इसे जिंदा रखिए, जिंदा दिली के साथ जिया जाए। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जिस रास्ते पे चलते हैं, वो रास्ते पे जो आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, वो कार्य कितने सुघड़ता से, वो कार्य कितने मन से, वो कार्य कितने दिल से आप करते हैं। आप लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए ना कीजिए, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति में जो आप दिन बिताते हैं, जो आप प्रयोजन करते हैं, उन प्रयोजनों को बहुत ही अच्छे ढंग से लागू कीजिए, बहुत ही मन से खुश होकर। ना ही कल कोई आया है, ना ही कल कोई था, सिर्फ वर्तमान में जीना सीखिए। और जो इंसान वर्तमान में जीता है वो अपना भविष्य भी उज्जवल बनाता है और वर्तमान को बहुत ही खुशीपूर्वक जीता है। नमस्कार, धन्यवाद।